नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल 01 क्लासेस पे। थोड़ा लेट है, सर्दी का माहौल है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सर्दी पड़ रही है। फिर भी जैसे तैसे करके आपके लिए नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर मैंने वो टॉपिक उठाया डेटाबेस का जो केवी के सिलेबस और एचपीएससी हरियाणा पीजीटी सीएस के सिलेबस के अंदर दोनों के अंदर कॉमन है। तो बिना टाइम खराब किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप जो देख रहे हो ये हरियाणा का सिलेबस है, हरियाणा पीजीटी सीएस का। इसके अंदर जो डेटाबेस क्वेरी यूजिंग सीक्वल है ना। सबसे पहली बात तो अपन देखते हैं सीक्वल क्या है। तो इसका जो आज टॉपिक हम करेंगे वो मैथ फंक्शन करेंगे, पावर राउंड मोड। छोटा सा वीडियो बनेगा और फटाक से कंप्लीट करेंगे इसको। और ये केवी का सिलेबस है लेटेस्ट, इसके अंदर भी सेम टू सेम हमें दे रखा है पावर राउंड और मोड। तो हमारे पास एक तो टर्म है सीक्वल। सीक्वल क्या होती है? हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरा आप कोई बात करोगे कि सर सीक्वल तो समझ में आ रहा है, इसमें ये माई सीक्वल की बात कर रहा है या एसक्यूएल सर्वर की, सीक्वल या एसक्यूएल सर्वर भी बोल देते हैं इसको, सीक्वल सर्वर की बात कर रहा है या ओरेकल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये किसके हिसाब से हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो एसक्यूएल है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एक लैंग्वेज है, यानी किसी भी आरडीबीएमएस में से डेटा को निकालने के लिए, डेटा को जब निकालना की जरूरत पड़ेगी, हमें रिट्राइव करना होता है, उसके लिए हमें जो लैंग्वेज सपोर्ट करती है वो लैंग्वेज होती है एसक्यूएल। और माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, ओरेकल वगैरह ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ठीक है ना, जो इस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे सी हो गई हमारी, सी प्लस प्लस हो गई, है ना, ये भी लैंग्वेजेस तो हैं। ये हमारे प्रोग्राम सभी के अंदर रन होते हैं, लेकिन सबके कुछ अपने अपने सिंटेक्स अलग होते हैं। ऐसे ही इन सॉफ्टवेयर के कुछ अपने सिंटेक्स अलग हो सकते हैं, किसी किसी फंक्शन के अंदर कोई सेम भी हो सकते हैं। आज वाले जो हम बात करें मोस्टली इन तीनों में सेम ही है। तो अपने प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, दिखाने के लिए आपको पता होगा एग्जाम क्या होता है। मैंने मेरे सिस्टम में पहले से डाल रखा है क्योंकि यूज में आता रहता है। आपको भी डालना है तो आप एग्जाम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट पे मेरा php माई एडमिन ये रन कर लेता हूँ। या कोई माई सीक्वल वर्कबेंच भी एक आपके पास ऑप्शन है, अगर वो भी है तो आप रन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे तीन हम डिस्कस कर रहे थे, पावर राउंड मोड, ये तीनों हम इसके अंदर रन करके देखते हैं कि क्या होता है। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोड की। तो हमें क्या करेंगे, सेलेक्ट मोड, और मोड के अंदर दो वैल्यू पास करेंगे कोई भी रैंडम। जैसे मैंने 13 और 2 कर लिया, ठीक है। एक मैं ये सेम टू सेम क्वेरी और लिख लेता हूँ, मोड, और अब की बार भी सेम टू सेम आपको दिखाने के लिए, और यहाँ कुछ लिख देता हूँ फ्रॉम ड्यूल। इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके गो किया मैंने। जैसे ही गो किया आप देखोगे यहाँ पे मोड 13 2 और इसका आंसर आ रहा है 1, इसका रिजल्ट आ रहा है 1। यानी मोड क्या करता है, मोड हमेशा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा वो आउटपुट में देगा। अब 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, अगर ये 12 होता तो रिमाइंडर 0 आता, 13 है तो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो मोड हमारा क्या है, सिंपली इसको अगर मैं ऐसे देता फ्रॉम ड्यूल, ड्यूल क्या है, ये बेसिकली ओरेकल का, शायद ओरेकल ने कंसेप्ट लाया था। ये एक 1 कॉलम की टेबल होती है जो ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, ठीक है। ये यूजर स्कीमा के अंदर होती है, यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी ऑल यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी सेम ही आउटपुट देगा हमें, ठीक है, आ गया। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब की बार मैं एक बार वैल्यू को 24 कर देता हूँ, ठीक है। आउटपुट रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आ गया रिमाइंडर 0। अभी क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं 27। अब कितना आना चाहिए, 1, क्यों 26 तक तो हमारा जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं हम, माइनस, चलो इसको 7 करते हैं, है ना, इसको -7 कर देते हैं।
अब बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए, -1 आया। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर इसमें माइनस प्लस का क्या कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं है, जो वैल्यू की वैल्यू का साइन रहता है ना, माइनस है या प्लस है, वो एज इट इज रहेगा, और जो उसका आउटपुट आएगा मोड, मोड उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर दे देगा अपना। अब अगर हम बात करें इसी के अंदर ही, अभी भी खत्म नहीं हुआ इसमें, हम छोटा सा देख के इग्नोर कर देते हैं। मान लो एग्जाम के अंदर ऐसे आ गया 13.3 दे देता हूं मैं। अब क्या आएगा रिमाइंडर, कमेंट कर सकते हो आप वीडियो के नीचे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये क्या करेगा 2 को, तो जैसा का जैसा हम अगर 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1.3 जो हमारा है ये इसका आउटपुट आना चाहिए, ये 1.3 आ गया। अब हम कंटिन्यू 4 अलग अलग परफॉर्म करके देखेंगे। देखो ये मोड 11.4.3 बिल्कुल सिंपल है, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा, 11 को माइनस ये ऐसा कर दिया, अब क्या आएगा जो वैल्यू माइनस के, तो उसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। बोला अब की बार जब हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, अब इसको कर रहे हैं तो क्या आएगा, आप लोग शॉक हो जाएंगे कि अब जो आउटपुट है वो 3 का आएगा। सिंपल है ना, अगर ये क्लासिकल मोड ऑपरेशन होता तो इसका आउटपुट डिफरेंट होता। ठीक है, एक मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, 11 और 4, यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट, जो जिसकी वैल्यू जैसी है उसका वैसा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और हमने अभी क्या किया था, -4 से डिवाइड किया तो भी ये क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, क्योंकि जैसी वैल्यू है वैसा आउटपुट। ये ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, मोड देख लिया हमने क्या है, पर वो प्लस माइनस वो भूल गए तो दिमाग खराब हो जाता है बाद में। दूसरे पे जब हम आते हैं, इसमें क्या है, राउंड। राउंड ये बड़ी मस्त चीज है, राउंड, सेलेक्ट राउंड। ये अभी मैंने रिसेंटली क्या है, कुछ एक्सेल पे कुछ काम कर रहा था, वहां पे मैंने यूज किया। तो ये कोई वैल्यू है राउंड कोमा 0, पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 का क्या मतलब हो गया कि फ्रैक्शन की जो डेसिमल के पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है उनको हटा दे, हमारा आउटपुट सिर्फ 1 to 5 चाहिए हमें। ठीक है, ये 1 to 5 आ गया, इसने क्या किया राउंड में कर दिया, 0.7 है ना, जो आपने पढ़ा होगा 5 या 5 से बड़ी अगर पॉइंट के बाद में वैल्यू होती है तो उसमें एक बढ़ा देता है वो। तो इसी एग्जांपल को हम दोबारा इसको क्या करते हैं, 3 कर लेते हैं। अब रन करते हैं, 1 to 5 आ गया। ठीक है जी, अब क्या करते हैं हम, 7 का हमने देख लिया, ये इसको बढ़ा दिया, इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 5 4, ये अच्छा है, ये सही वैल्यू है। एक बार और रन कर लेते हैं इसको, 1 to 5 आ रहा है, 0 के अंदर राउंड कर दिया। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, 1 कर दिया, 0 की जगह क्या कर दिया 1। 1 क्या करेगा कि पॉइंट के बाद की 1 तक की वैल्यू लेनी है। ठीक है, 1 तक की लेनी है, तो ये वैसे तो 3 आता, लेकिन इसके बाद की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5 है। 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होने पे एक वैल्यू इसका आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 5 4 आ गया, गुड, समझ गए। अभी क्या किया हमने, यहाँ पे 2 कर दिया, या 3 कर देते हैं डायरेक्ट। तो 3 करने पे क्या होगा कि पॉइंट के बाद हमें 3 वैल्यूज तक, 3 डिजिट तक हमें वैल्यू चाहिए, तो ये कंप्लीट ऐसा कैसा आउटपुट आ जाएगा हमारा, आ गया। अभी जाना नहीं है, अभी मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, वो बड़े सियाने हैं, वो क्या करेंगे, -1 0 की जगह। ठीक है, 0 तक तो क्या हो रहा था, हम यहाँ पे 0 तक तो हम यहाँ तक पहुंच रहे थे कि ठीक है, इसके बाद की -1 का क्या मतलब हो गया कि ये जो 5 है ना, अब इसके ऊपर इसकी वैल्यू को वो काउंट करेगा, इसको राउंड में करेगा इस वैल्यू को। तो हम जैसे ही इसमें गो करेंगे, ये देखो 1 to 5 को इसने क्या कर दिया, 1 3 0 कर दिया। अब बोले जी 1 3 0 क्यों किया, क्योंकि 5 था, है ना। 5 या 5 से बड़ी होने पे वैल्यू क्या करता है, इसके नेक्स्ट वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है, इसको टेंस के अंदर मल्टीप्लाई यानी जीरोस के अंदर ले आएगा। अब आप पहले इसको सिंपल ऐसे देखें, 1 to 4 है, और अब हमने यहाँ पे क्या किया, -1। ठीक है, अब -1 करके मैंने इसको गो कर दिया, तो 1 to 4 को इसने क्या कर दिया, 1 to 0 कर दिया। अब सेम टू सेम, कंफ्यूज नहीं हो रहा, देखते जाओ, कंफ्यूजन पूरा दूर होगा आपका।
इसको -2 कर दिया, -2 करके मैंने परफॉर्म किया। तो इसने क्या किया, 4 था 4 को 0 कर दिया, 2 था 2 को 0 कर दिया, दोनों को राउंड कर दिए। लेकिन जो हमारे साथ हमें तीसरे केस में होना चाहिए था, हमने पहले ही केस में कर दिया था उसको। 1 to 4 की जगह 1 to 5 या 7 ले लो, 5 भी होता है ना इंक्लूड। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो 2 के अंदर एक इंक्रीमेंट करके अराउंड 1 3 0 कर दिया इसने, ठीक है। और यहीं पे अगर हम 2 की जगह कर देते हैं 6 और इसको ऐसा रहने देते हैं, अब कर देते हैं -2, तो हम कह रहे हैं 2 वैल्यू तक राउंड कर दो। ये तो ये 164 क्या करेगा, 6 5 से बड़ा है तो 1 के अंदर एक इंक्रीमेंट करके 200 बना देगा इसको, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो गया। ये हमारे कौन से फंक्शन हो गया, ये एक तो हमने राउंड देख लिया, एक मोड देख लिया, तीसरा हमारा क्या है, पावर। पावर बिल्कुल इजी है, सेलेक्ट POWER पावर, गलत तो नहीं लिख दिया ना, 2,3। चलो जी करो परफॉर्म। तो ये क्या है, 2,3 पावर, इट मीन्स 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, सिंपल सा है, ठीक है। और हमें क्या परफॉर्म करना है, अगर 2 की पावर हम -1 करेंगे तो क्या होगा। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि 2 की पावर -1 क्या होती है, या है जरूरत। 2 की पावर अगर हम -1 करते हैं तो वो 1/2 होती है, तो ये इसका आंसर 0.5 आ गया। और अगर 2 की पावर -2 करेंगे तब, अब जब 2 की पावर -1 है वो उसका हाफ हो रही है, तो एक बार और उसका 1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25, ठीक है। आई समझ में। आई होप आज का वीडियो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये जो नेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, क्यूइंग, मल्टीप्लाई, ये एक में ही करवा सकता था मैं, नहीं फिर लेंदी हो जाएगा आपको। लेकिन बैक टू बैक, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, बैक टू बैक मतलब मैक्सिमम एक दिन का गैप नहीं लगेगा। आप ये वाला पोर्शन आपको कंप्लीट करवाने की गारंटी मेरी है, बिल्कुल फ्री होके बैठ जाओ, ठीक है। और ग्रुप आपने ज्वाइन कर ही रखा होगा, ऑब्वियसली वही मेरे यूजर है, ज़्यादा कोई है नहीं। फिर भी आप स्क्रॉल करते हुए अगर पहुंचे हो यहाँ पे तो ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे एक्टिव यूजर्स हैं जो अच्छे क्वेश्चन भी शेयर करते रहते हैं, डाउट भी क्लियर होते हैं। बट यार प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, सर सिलेबस कहाँ से लाएं, ये वो है ना। एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, 2 है, एक ग्रुप है जिसमें सब कुछ ओपन है, चैनल है उसमें क्या है, वो क्यों बनाया है कि उसमें मैंने PDF वगैरह डाल रखी है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूंगा। इसमें क्या है, PDF डाल रखी है जिससे सब ऐसा मिक्सअप नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आप ज्वाइन कर लो, जो मेरे पास जैसे भी कंटेंट अवेलेबल होता है आप लोगों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, शेयर और सब्सक्राइब जरूरी है, मतलब अगर वो आप लोग करोगे तो ही मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। थोड़ा रिस्पॉन्स कमज़ोर आता है तो मैं भी ढीला पड़ जाता हूँ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, और आपके रिस्पॉन्स है ना वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना। थैंक यू।